गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैंने आज सोचा कि ऐसा वीडियो बनाऊं जिसे सुनकर आपके जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था बढ़े। क्योंकि कोई भी चीज़ है, यदि हम उसे सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। पढ़ लेने से, सुन लेने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है जब तक हम अमल ना करें। अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। अमल करने से ही जीवन में सुधार आता है। तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने जीवन में उतारना और अमल भी करना, ताकि हमारा प्रयास सफल हो और आप सभी के जीवन में जो भी कमियां हैं, मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि आपके अंदर कमियां हैं, लेकिन समाज में बहुत कुछ बातें शेष रह जाती हैं जो आदमी तक नहीं पहुँच पाती हैं। मैंने सोचा कि कुछ ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचाऊं। उसी के जरिए मैंने धर्म प्रचार और समाज सुधारक का चैनल बनाया है, और उस चैनल के जरिए मैं लोगों तक ज्ञान की बातें लगातार पहुंचाता रहूँगा। यदि आपको ये ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम लगातार आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाता रहूं। आज एक भजन है छोटा सा, उस भजन को मैं गाऊंगा। हालांकि मैं गा नहीं पाता हूं, मैं सिंगर नहीं हूं, गायक नहीं हूं, लेकिन सिर्फ समझाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे गीतों पर मत जाना, सिर्फ गीत के जो शब्द हैं, भजन के जो शब्द हैं और उसका जो अर्थ है, आप उस पर ध्यान देना और उसे अपने जीवन में उतारना, अमल करना। लगता है ईश्वर से या दिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। ये जो हम सबका दिल है, ईश्वर से कभी कभी लगता है। क्योंकि ऐसे तो हम हर काम किया करते हैं, लेकिन भगवान के भजन में, भगवान के कार्यों में अपना दिल नहीं लगाते हैं। कभी कभी अवसर आता है कि हम ईश्वर के दर तक पहुंचते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये हर दिन नहीं हो पाता, कभी कभी ही ईश्वर से ये दिल लगता है। तो इसीलिए कहना है, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। जब प्रेम बढ़ेगा, जब आस्था होगी, तभी ईश्वर से हमारा और आपका दिल लग पाएगा। और ये प्रेम होगा कब? जब ईश्वर के प्रति हम ध्यान देंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा दिल भी ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और जब हमारा दिल लगेगा ईश्वर में, तो हमारे अंदर जो सारी बुराइयां हैं वो धीरे 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 अपने आप नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधेरा का तो कोई काम ही नहीं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तो अगर ईश्वर हमारे दिल में वास करने लगेंगे, तो जो अंधकार है, जो हमारे दिल में अंधकार है, वो अपने आप निकल कर भाग जाएगा। इसीलिए उस पे भजन है कि लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल
कभी कभी मिलती है सज्जनों की, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। जैसे कुछ चीजें कभी कभी होती हैं, सज्जनों की महफिल भी कभी कभी ही होती है। सज्जन का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति, अच्छे पुरुष, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे संगत में रहते हैं, उनकी जो महफिल है वो कभी कभी हमें मिल पाती है। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। जो सज्जन लोग हैं उनकी महफिल कभी कभी मिलती है। अच्छे लोगों का साथ हर दिन नहीं मिलता है। बहुत बहुत भाग्यशाली अगर हम होते हैं तब हमें अच्छे लोगों का साथ मिलता है। और अच्छे लोगों का अगर साथ मिलता है तो हमें ज्ञान की बातें बताता है, जिससे हमारे जीवन में सुधार आ जाता है और हम भी अच्छा कर्म करने लगते हैं और अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि सज्जन व्यक्ति मिले, दुर्जन व्यक्ति तो हर दिन मिलते हैं, खराब व्यक्ति तो हर दिन मिलते हैं, जो हमें बुरी रास्ता बताएंगे और हमें बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत कभी मिलता है जो हमें अच्छा ज्ञान दे और हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चले, ताकि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। इसीलिए कहना है मिलती है सज्जनों की महफिल, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। चलता तो रात दिन है, चलता तो रात दिन है जीवन की राह में। चलता तो रात दिन है जीवन की राह में। जो व्यक्ति है लगातार अपने जीवन की राह पे चल रहा है, यानी जो जीवन मिला है उसमें लगातार वो चलता रहता है। भले वो बैठा रहे लेकिन उसकी जीवन की जो राह है वो नहीं रुकती, लगातार चल रही। आज 1 साल के हो, फिर 2 साल के हो जाओगे, 10 साल के, 20 साल के, 60 साल के, जीवन की राह चलती रहती है लगातार। एक जब से आदमी पैदा होता है उसका दिन प्रतिदिन लगातार उसका आयु जो है उसमें कमी होती रहती है। अभी 1 साल का है, फिर 2 साल का, 4 साल का, ऐसे धीरे धीरे चलता रहता उसका जीवन। कहना है चलता तो रात दिन है जीवन की राह में। मिलता है आदमी को, मिलता तो आदमी को मंजिल कभी कभी। मिलता है आदमी को मंजिल कभी कभी। लेकिन आदमी को जो मंजिल है वो कभी कभी। देखिए हर एक इंसान का कुछ ना कुछ मंजिल होता है, जहां तक उसे जाना होता है। कहते हैं कि सोच बेहतर हो न पाई तो मंजिल पा नहीं सकते। अगर मंजिल को पाना है तो सोच को बुलंद रखना चाहिए, सोच को बेहतर रखना चाहिए। अगर सोच बेहतर नहीं है तो आपको मंजिल नहीं मिलती। तो सबकी सोच अलग अलग होती है, तो आप उसी सोच को लेकर लोग चलते हैं, मेहनत करते, कर्म करते हैं, लेकिन मंजिल तो कभी कभी मिलती है। मंजिल हर एक को नहीं मिलती है। चलते तो सभी हैं लेकिन मंजिल सभी को नहीं मिलती है। मंजिल हजारों में एक ही पाता है। इसीलिए कहना है चलता तो रात दिन है जीवन की राह में। मिलता है आदमी को यह तन कभी कभी।
मिलता है आदमी को यह तन कभी कभी, मिलते तो जन्म अनेकों हैं जीव आत्मा को, मिलते तो जन्म अनेकों हैं जीव आत्मा को, मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी। देखिए, जीव आत्मा को कई शरीरों में जाना पड़ता है, लेकिन जो मानव का तन है ये कभी कभी मिलता है, क्योंकि मानव तन से श्रेष्ठ तन कोई है नहीं। ऐसे तो जीव आत्मा को कई तन में जाना पड़ता है, कोई केचुआ बन जाता है, तो कोई मुर्गा बन जाता है, तो कोई गधा बन जाता है, तो कोई हिरण बन जाता है, कोई शेर भी बन जाता है। ऐसे कई तन में आत्मा जाती है और लोग उसमें अपना नया नया रूप बनाकर जीते हैं। लेकिन जो मानव तन है, जो मनुष्य का तन है, ये सबसे श्रेष्ठ है, ये कभी कभी मिलता है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख योनियों में मुझे जाना पड़ता है, 84 लाख जीव जंतु में मुझे अपनी आत्मा को डालकर उसमें जीना पड़ता है। जो आत्मा निकलती है वो किसी दूसरे रूप में पहुंचती है, उसके बाद दूसरे रूप में, उसके बाद दूसरे रूप में, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा बस केवल रूप बदलती है, कभी हाथी बन गई आत्मा, तो कभी घोड़ा, तो कभी सांप, तो कभी बिच्छू। लेकिन मानव तन ये कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद दोबारा लौट कर आता है, क्योंकि मानव तन से श्रेष्ठ कोई तन नहीं, सबसे अच्छा मानव तन है। हम मानव का तन पाकर जो काम कर सकते हैं वो भैंस बन के नहीं कर सकते, वो गाय बनकर नहीं कर सकते, वो हाथी बनकर नहीं कर सकते, जो हम मानव बनकर कर सकते हैं। क्योंकि मानव बड़ा श्रेष्ठ होता है, मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है, करके दिखाया भी। मानव ने एरोप्लेन बना दिया, मानव चांद पर पहुंच गया, मानव ने हर एक मुश्किल काम को आसान कर दिया और हम लोग का जीवन आसान हो गया। तो मानव जो है, मानव का जो तन है सबसे श्रेष्ठ है, और मानव तन कभी कभी मिलता है। तो इस तन का हमें सही से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तन मिला है, अब दोबारा मिले कि ना मिले। एक बार ही मिला है, लौट के आए कि ना आए, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि दोबारा जन्म मिलता है तो हम जान पाते हैं, हम नहीं जान पाते कि हमको दोबारा जन्म मिला कि नहीं मिला। क्योंकि जो जन्म मुझे मिला है या हम सबको मिला है, क्या कोई बता सकता है कि जो है इससे पहले हमारा जन्म जो है किस योनि में था? हम क्या थे इससे पहले? कुत्ता थे, बिल्ली थे, कावा थे, क्या थे? किसी को नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि जो ये तन मिला है, इस तन का हम सदुपयोग करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा काम करें, जिससे हमारा विकास हो और हमारा नाम हो जाए। मरने के बाद भी लोग हमारा आपका नाम याद रखें, ऐसा काम करना चाहिए। कहते हैं कि लाखों जहां में आए, लाखों चले गए, लाखों जहां में आए, लाखों चले गए। गुरु नानक साह मिलता रहबर कभी कभी, गुरु नानक साह मिलता रहबर कभी कभी। लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। इस संसार में लाखों लोग आए, लाखों चले गए, लेकिन गुरु नानक सा रहबर मिलता कभी कभी। गुरु नानक सा रहबर मिलता कभी कभी, यानी गुरु नानक जैसा हमें बनना चाहिए।
कबीरदास जैसा हमें बनना चाहिए, सूरदास जैसा हमें बनना चाहिए, सरदार भगत सिंह जैसा हमें बनना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जैसा हमें बनना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन हर एक व्यक्ति का नाम रोशन नहीं होता है। नाम उसी का होता है जो कुछ अच्छा कर्म करके जाता है इस संसार से। तो हमें भी अच्छा कर्म करके जाना चाहिए, ताकि मरने के बाद लोग हमें भी याद रखें और सदैव याद रखें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को हमारा पुनः सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।